हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब से हम लोग जो है वो ट्रेडिंग सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। और ट्रेडिंग सीरीज़ के इस एपिसोड फर्स्ट में हम लोग सीखेंगे कि मार्केट के अंदर जो है वो फ्रैक्टल नेचर क्या चीज़ है, फ्रैक्टल नेचर किसको बोलते हैं, फ्रैक्टल नेचर होता क्या है। गाइस ये मेरी नई सीरीज़ है जो मैं ट्रेडिंग सेशन के ऊपर स्टार्ट कर रहा हूँ अपने इसी चैनल के अंदर, जिसमें मैं गेमिंग वीडियोस भी, ब्लॉग वीडियोस भी, ट्रेडिंग वीडियोस भी लेके आया करूँगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ इसको चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सके नोटिफिकेशन के साथ। गाइस फ्रैक्टल नेचर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग अपने इन्वायरमेंट के अंदर भी देखते हैं, अपने आसपास भी हम लोग देखते हैं, जो नेचर में हमें हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। जैसे कि पेड़ को अगर देख लिया तो उसके अंदर जितनी बुशेस हैं नीचे से लेके ऊपर तक वो बिल्कुल आपको सेम ही दिखेंगी। दूर से तो देखने के लिए कोई पेड़ है, लेकिन उसको जूम करके जब हम लोग अंदर से देखेंगे, अंदर देखेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि वह कैसे एक फ्रैक्टल फैला हुआ है। एक छोटी सी टहनी से लेके एक, एक ब्रांच उसकी बड़ी, फिर नीचे से उसका तनाव और नीचे रूट तक वो कैसे फैला हुआ है। तो मार्केट भी ऐसे ही है बिल्कुल। जैसे कि इसको हम लोग दूर से अगर देखें एक पेड़ को, तो ये डे ट्रे फ्राइम हमारे लिए एक दूर हो गया फॉर एग्जांपल। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें, मेन जो डेफिनेशन, जो मतलब इजीली मकसद है वो फ्रैक्टल नेचर का, वो ये है कि जो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपको दिख रहा है वही आपको छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर देखने को मिलेगा। अब मैं कोई यहाँ पे वो स्टार्टिंग से तो नहीं समझाने बैठ जाऊंगा कि पीओई क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, या एफईजी क्या होता है। अगर तो जो आप लोगों को नहीं पता तो कमेंट्स में आप लोग मेंशन कर सकते हैं इस बारे में। तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो बेसिक वीडियो भी मैं स्टार्ट कर दूँ, बना दूंगा नेक्स्ट टाइम पे कि एफईजी या पीओई या ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक डेली टाइम फ्रेम का हमारे पास जो है अभी तक एक सेलिंग कैंडल है, बहुत लंबी, बहुत बड़ी वाली, जो यहाँ से टैप करके अभी तक मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब यहाँ से मार्केट बुलिश ट्रेंड में गई है, बुलिश ट्रेंड में। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 5 मार्च 2026 की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से ये हमारा पीओई है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा पीओई है, जहाँ से मार्केट टैप करके यहाँ से बुलिश हुई थी। क्योंकि यहाँ पे हमारा एफएजी भी है, और एफएजी होगा तो वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ओके गाइस, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हैं, कैंडल बिल्कुल इसी को टच करके यहाँ से ऊपर गया था। ओके गाइस, ये हमारा हो गया डेली का ऑर्डर ब्लॉक। अब हम लोग चलते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि ये देखिए, ये एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने क्रैश किया डेली में, और 4 आवर्स में क्रैश करके जो डेली की एक तो 3 कैंडल थी। वो 4 आवर्स की कितनी कैंडल्स हैं? एक, एक दो तीन, फिर यहाँ पे एक बाइंग भी आई, 6 7 8, फिर एक बाइंग आई, 9 10 11 12 13 ऑलमोस्ट कैंडल्स। और यहाँ पे फिर एक पुल बैक हुआ है। पुल बैक क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे एक वाटर ब्लॉक पी था जिसको टैप करके कैंडल को फिर नीचे आना है। एक्चुअली ये पुल बैक होता है इस वजह से है कि ताकि जो मार्केट है वो ऊपर वाले जो जिनके एसएल यहाँ पे हैं, जो नीचे की तरफ आ रहे हैं अपना टीपी बुक करने के लिए, उनका एसएल हिट करके तो मार्केट दोबारा नीचे जा सके, लिक्विडिटी गेन कर सके। मेन मकसद वो होता है मार्केट का। तो यहाँ पे हमारा एक और 4 आवर का पीओई हो गया, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे एफ भी है। जिन लोगों को पता है एफ और ऑटो ब्लॉक कैसे मार करते हैं, वो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा 4 आवर्स का ऑटो ब्लॉक है, वो भी मतलब ऑटो ब्लॉक।
4 आवर का हो गया, थोड़ा नीचे तक। ओके, तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का, जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है। इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ यहाँ तक। यहाँ से कि मार्केट आया नीचे, फिर इसको टैप करके ऊपर गया। अब यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। यहाँ पे हमारा एक और पीओ है जिसको मार्केट ने टैप किया है, ये देखिए यहाँ से ऐसे। इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा एफ नहीं बन रहा है इस जगह पे, तो हम इसको स्किप कर देंगे। यहाँ पे हमारा एफ ये भी नहीं बन रहा है हमारा एफ, तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक, हमारा एफ है ही नहीं यहाँ पे, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकता। तो इसको जो कैंडल ने जो है वो रैंडमली लगता है यहाँ से टैप करके ऊपर गई है। इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ एफ नहीं, ये कैंडल भी फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से देखते हैं, ये रेड को छोड़ के यहाँ से इस ग्रीन को देखते हैं, तो इसका हाई और इसका लो मैच हो चुके हैं। फिर ये रेड का ग्रीन का भी हाई और इसका लो मैच हो चुके हैं। थर्ड कैंडल का भी हाई, इसका लो तो बहुत नीचे तक जा रहा है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते एज अ पीओआई। ओके, अगर इसी को हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको 4 आवर का, तो देखिए कितने कैंडल्स आ गई। ये एक्चुअली फ्रैक्टल नेचर का मतलब ये है, डेली टाइम फ्रेम से उससे छोटे टाइम फ्रेम पर, उससे छोटे टाइम फ्रेम पर, उससे छोटे टाइम फ्रेम पर हमको पीओई मार्क करने हैं। मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगा पीओई लेने के लिए, छोटे से बड़े तक मार्केट जाता है। मतलब 5 मिनट के पीओई डन करके मार्केट फिर 15 मिनट का डन करेगा, फिर 1 आवर का डन करेगा, फिर 4 आवर का, फिर डेली टाइम फ्रेम का, फिर वीकली का और फिर मंथली का जाके। तो हमने देखा डेली टाइम फ्रेम का जो ये पीओई है, ये वाला, ये तो डन हो चुका है। अब ऊपर की तरफ कोई पीओई नहीं है फिलहाल, ऊपर की तरफ कोई पीओई नहीं है। 4 आवर में भी ऊपर की तरफ पीओई नहीं है। लेकिन अब हम 1 आवर में देखते हैं 1 आवर में क्या चल रहा है। तो ये जो पीओई हम लोग ढूंढ रहे थे 4 आवर में, क्या पता ये 1 आवर में हमको मिल जाए, ये वाला। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं मार्क करूँगा इस कैंडल को। अब देखिए ध्यान से देखिए इधर, ये ग्रीन कैंडल, ये इसका हाई और ये तीसरी कैंडल, मतलब गैप है। एफ हमारा परफेक्ट है, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो गया। अब इसको आगे थोड़ा खींच के लेके जाते हैं, फिर वहीं से एग्जैक्ट वहीं से फिर कैंडल जो है टैप करके दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमारा हमको 1 आवर का भी जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कंफर्म हो गया। इसको हम थोड़ा और एक्सपेंड कर लेंगे। ये रहा हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ। अब हमने अपना डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक देख लिया ये, और हम ये हमारा डे का है, ये 4 आवर का है, और ये हमारा 1 आवर का है। अब हम लोग देखते हैं कि ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ ऊपर भी एक ऑर्डर ब्लॉक रहना चाहिए। यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद ऊपर कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जो बना है यहाँ पे, तो हम लोग 15 मिनट में चलेंगे। 15 मिनट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का।
ये ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसका नीचे के हिस्से का लेने के बजाय हम लोग बस ऊपर वाला लेंगे। ये हाई और ये इसका लो, बीच में छोटा गैप भी है तो भी चलेगा। ऑर्डर ब्लॉक वो एक्सेप्टेबल होगा हमारा, बल्कि पूरा ही ले लेता हूँ उसको मैं, मसला नहीं है। अब ध्यान से देखिए कैंडल कितनी बार इसी को टैप करके यहाँ आ रहा है। एक टैप, फिर स्विंग लेके ऊपर गया, फिर दूसरा टैप, फिर स्विंग लेके ऊपर गया, फिर तीसरा टैप। अब कैंडल वापस ऊपर रेंज में चल रहा है। और हमारे पास अगर हम लोग हाई का मार्क करना चाहें तो हाई का हमारा ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा हाई का ऑर्डर ब्लॉक है। ऊपर से नीचे आके ये कैंडल यहाँ से, सॉरी गाइस 1 मिनट प्लीज। ये हमारा बीच में कैंडल अभी रेंज चल रहा है। ये हमारा लो का टाइम फ्रेम हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये हमारा हाई का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब हमको कंफर्म हो गया कि कहाँ तक कैंडल ऊपर से जा रहा है और कहाँ तक कैंडल क्रिएट करके नीचे आएगा। फॉर एग्जांपल हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा सॉरी रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब ये भी हमारे लिए ईजी हो चुका है। अब कैंडल जब भी आपको यहाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल कैंडल अभी चल रहा है, कैंडल यहाँ आएगा तो हम लोग बाय प्लेस करेंगे, यहाँ से यहाँ आएगा तो हम लोग सेल प्लेस करेंगे। 5 मिनट में भी देख लेते हैं एक बार जाके। 5 मिनट में भी सेम ही सिचुएशन है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। लेकिन 5 मिनट का अगर हम लोग ने और भी थोड़ा इजी बनाना है तो हम लोग यहाँ पे 5 मिनट का भी मार्क कर सकते हैं। ये एफ नहीं है तो छोड़ देंगे। ये हमारा एफ हो गया। ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल, इसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मान लेंगे अपना 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक हमारा। ये हमारा 5 मिनट का जो है वो हाई, हमारा हायर ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, जहाँ से हम लोग सेल करेंगे। यहाँ से हम लोग जो है अब सपोर्ट का, यहाँ से हम लोग ये जो है हमारा सपोर्ट का हम लोग ऑर्डर ब्लॉक लगाएंगे। ये कैंडल हमारे सपोर्ट की कैंडल होगी। तुरंत बड़ा हो जाए और एक्साइटेड हो करो, ये पूरे स्ट्रेस निकाल देते हैं। ये गाइस हमारा होगा देखो ये लोग को वॉइस देखो कितना कॉन्फिडेंस, ये हमारा बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक होगा। यहाँ से ये बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक हो गया गाइस हमारा। अब हमको देखिए 5 मिनट्स का भी ऑर्डर ब्लॉक मिल चुका है और फिर हमको अब 15 मिनट्स का भी ऑर्डर ब्लॉक मिल चुका है। हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। मार्केट अगर तो हम यहाँ पे रेड कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं तो यहाँ तो मार्केट जो है वो नीचे आएगा, इसको टैप करेगा, हम लोग वेट करेंगे कि इसका जो है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका जो मिड लाइन है वो मार्केट की जो वीक है वो यहाँ तो यहाँ पे क्लोज करे, यहाँ तो इसके मिड लाइन के नीचे क्लोज करे, लेकिन वीक क्लोज होनी चाहिए। ये याद रखिएगा कि वीक क्लोज होनी चाहिए। अगर तो बॉडी इसके नीचे क्लोज हो गई तो फिर हायर चांसेस हैं कि मार्केट ये 5 आवर के पीओआई के ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ के फिर इसको टैप करने के लिए आएगा। अब आपको समझ आ रही है बात। मार्केट की अगर यहाँ पे वीक क्लोज हुई, जैसे इसकी वीक क्लोज हुई है इधर और इसकी वीक क्लोज हुई है, तो फिर यहाँ से हर चांसेस है कि मार्केट इसको टैप करके फिर ऊपर इसकी तरफ आएगा। तो यहाँ से हम लोग इस कैंडल को क्लोज करने का वेट करेंगे, जो इसको हिट करेगी क्लोज होने का वेट करेंगे। अगर तो वीक बना के ऊपर क्लोज हो गई तो फिर हम जो है यहाँ से बाय करेंगे और हम लोग यहाँ से लेके इसको यहाँ तक जितने पॉइंट्स बनते हैं हमारे, हम लोग चेक करते हैं कितने पॉइंट्स होंगे। 1 मिनट इसमें यहाँ से हमारे टोटल ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स बनते हैं जो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं आराम से। यहाँ से हमारे 22 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं हम लोग।
तो हम लोग वेट करेंगे कि कैंडल कोई भी जो है वो नीचे आए और इसको टैप करके ऊपर क्लोज हो जाए, विक छोड़ दे बस नीचे इसके अंदर। अगर इसके अंदर भी क्लोज हो जाती है, फॉर एग्जांपल मिड के ऊपर और यहाँ सेंटर के अंदर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे कि नेक्स्ट के अंदर क्या फॉर्मेशन हो रही है। अगर तो ग्रीन में बन के ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर कंफर्मेशन के साथ हम लोग पाई का यहाँ पे एसएल डाल के, एसएल हमारा रहेगा इधर, यहाँ तक हम लोग कैप्चर करेंगे इसको। अगर तो कैंडल नीचे क्लोज होती है, बॉडी जो है उसकी मिड के नीचे, तो फिर हम लोग यहाँ से यहाँ तक हम लोग करेंगे, हमारा एसएल रहेगा इधर, और हम लोग फिर यहाँ से यहाँ तक का हम लोग टारगेट रखेंगे। मैं आपको फॉर एग्जांपल भी बता देता हूँ लॉन्ग पोजीशन का। ये रहेगा हमारा गाइस, ये हमारा टेक टीपी रहेगा, ये हमारा एसएल रहेगा, और एंट्री हम लोग यहीं से, इसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप लोग यहाँ से मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर हम लोग एंट्री लें तो ज़्यादा बेहतर है। और सेम हो जाएगा इसके अपोजिट, हम लोग जो है उस शॉर्ट में भी हम लोग यही करेंगे। यहाँ पे हम लोग एसएल रखेंगे और हमारा टीपी यहाँ तक रहेगा, और हम लोग यहाँ से लेंगे। अगर कैंडल की बॉडी यहाँ पे क्लोज होगी तो हम लोग इमीडिएटली सेल के लिए ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो ये गाइस हो गया फ्रैक्टल नेचर, मैंने आपको समझाया आज की वीडियो में कि कैसे हम लोग जो है वो डेली टाइम फ्रेम से लेके 4 आवर के टाइम फ्रेम और फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम का पीओई जो ऑर्डर ब्लॉक हम लोग मार्क करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाके इजीली हम लोग ढूंढ सकते हैं कि इनका ऑर्डर ब्लॉक या टाइम फ्रेम क्या है, और हम लोग इजीली जो है वो ट्रेड प्लेस करके कैप्चर कर सकते हैं कुछ मोमेंट्स। अब अगर हमको इतना तो कंफर्म है कि हमारे पास 15 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक है, और दोनों साइड का, उसका सपोर्ट का भी और रेजिस्टेंस का भी, अगर तो 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को वो ब्रेक करता है तो फिर हमको पता है कि हमको कहाँ तक जाना है। अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो फिर हमको पता है कि हमारा टारगेट ये है। ऊपर से ब्रेक करेगा तो हमको पता है हमारा टारगेट ये है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है वो, फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को भी वो ब्रेक कर देता है, तो फिर हमको पता है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट किधर है। वो ये रहा आपके नीचे, आपके सामने रहा। आप इजीली 1 आवर के उसको, अगर इसको ब्रेक करेगा तो वो नीचे आएगा इसको टैप करने के लिए, क्योंकि इसके बीच में और कोई ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, बिल्कुल भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आप मार्क कर सकते हैं फॉर योर। अगर आप लोग यहाँ तक नहीं रखना चाहते इसको, अगर आपका टारगेट छोटा है तो इसको आप लोग मार्क कर सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक को, और यहाँ तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो सेम ऊपर की तरफ, अगर ऊपर वाला ब्रेक हो जाता है तो, अगर तो ऊपर वाला ब्रेक हो जाता है ये वाला भी, तो इसके बाद फिर हम लोग जो है 1 आवर में जाके और यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है उसको हम लोग ढूंढ सकते हैं और उसको हम लोग अपना टारगेट रख सकते हैं। तो बस ये था हमारा आज का फ्रैक्टल नेचर का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। जो मैंने ये काफ़ी टाइम की वीडियो जो है वो 15 से 20 मिनट, बल्कि आधा घंटा हो चुका है अभी तो, वीडियो जो मैंने बना के आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तो बाकी जो लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा कि पीओई क्या है या एफएजी क्या है, या फिर कैसे ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मार्क करना है, क्या करना है, बेसिक भी, मतलब जिनको नहीं पता वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उससे भी जो है मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। बेसिक से स्टार्ट कर सकता हूँ। ये तो मैंने थोड़ा मतलब मिड एडवांस ही बात से स्टार्ट किया है, क्योंकि यार मोस्ट अभी तो जितने भी लोग जो ट्रेडिंग में हैं, जो इंटरेस्टेड, उनको इतना तो पता ही होता है। इस वजह से मैंने वो पार्ट जो है वो स्किप करके इग्नोर कर दिया था। तो बाकी आप लोग मार्केट में वीडियो देख के अपडेट कर देखिएगा। अभी टाइम क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, 5 मार्च 2026 है, और मार्केट अभी गोल्ड का इस टाइम 5157 में चल रहा है। तो इन फ्यूचर जब आप ये वीडियो देखेंगे तो बाद में आप मार्केट चेक करिएगा कि मार्केट ने क्या किया था। अगर तो रेंज ही बनाया था तो यहाँ से नीचे ऊपर किया होगा। अगर इसको ब्रेक किया था तो फिर यहाँ तक आया होगा, फिर ऊपर गया होगा, नहीं तो इसको ब्रेक करके अभी जो मैंने नीचे पीओई बताया आपको वहाँ तक आया होगा। तो मिलते हैं अगर इस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो। तो चैनल को लाजम सब्सक्राइब करिएगा।
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आती रहेंगी। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको अच्छे से, आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकूँ। फिर गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, until next video, bye।